धर्म का मूल कर्म था। बात सनातन की हो रही है, आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान श्री राम के भक्त हैं। और देखिए, जब राम की बात हो रही है तो मैं राम मंदिर का भी जिक्र करना चाहूंगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 21 जनवरी को, लेकिन अब देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शुद्धिकरण की जरूरत है वहां पर। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, जो जिस दृष्टि से देख रहा है उसको वो दिख रहा है। इस समय हमारे श्री राम जी महाराज अयोध्या नाथ में विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या की भूमि में श्री जी का पूजन हुआ, माता भगवती जगदम्बा सीता का पूजन हुआ। श्री जी की पूजा करके साधु संतों ने नगर को पवित्र किया, पुष्प वर्षा हुई, उसमें वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। और क्या होता है, हाँ ये सही है कि तीर्थ यात्रा को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस समय अयोध्या देखने योग्य है, अकल्पनीय है। जो देख रहा है वो स्वर्ग देख रहा है कि अयोध्या एक पृथ्वी पर स्वर्ग है, क्योंकि अयोध्या पूरे भारतवर्ष की पूर्व राजधानी रही है। तो जैसी राजधानी होना चाहिए, श्री राम जी की जो राजधानी होनी चाहिए वो अयोध्या है, जाके देखें। बिल्कुल, धर्म की राजनीति तो, माफ कीजिएगा, राजधानी तो है ही, लेकिन उसे देखिए देश की राजधानी बनाने की बात भी हो रही थी। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम जी हमारे आराध्य हैं और इस सृष्टि के पालन करता है, उनके द्वारा ये निर्मित है, ठीक है। और हमारे राजा हैं महाराज दशरथ जी, जो चूड़ामणि चक्रवर्ती जो थे, वो दसों दशाओं में विजेता रहे हैं। चाहे तो देवासुर संग्राम रहा हो, चाहे पृथ्वी का कोई भी युद्ध रहा हो, और जहां से सूर्योदय होता है और अस्त तक, चाहे वो किसी भी देश की सीमाएं लगती हो, वो सब भारत भूमि है। और भारत भूमि की राजधानी अयोध्या रही है। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो सब लोगों के लिए, सभी से मेरी अपील भी है कि सब लोग इसमें समर्थन करें और अयोध्या देश की राजधानी होना चाहिए, क्योंकि राम जी हमारे आराध्य हैं और राम जी हमारे श्री परमात्मा स्वयं नारायण, स्वयं अखिल ब्रह्मांड रक्षक श्री राम जी महाराज अयोध्यापति यदि राम राज्य के रूप में जब स्थापना हुई है, तो राम राज्य के रूप में पूरे भारतवर्ष की राजधानी के साथ साथ हम तो कहते हैं जिसका अनुसरण कर सके, जितने देश अर्म मिलना चाहते हैं आके हमारे भारत में मिले और अयोध्या के साथ आनंद ले। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे धाम ऐसे भी हैं जहां पर अलग अलग पर्चियां निकालकर लोगों के साथ, लोगों के लिए भविष्यवाणियां की जा रही हैं, तो इस पर आप क्या राय रखेंगे? मैं इसमें तो यही कहूंगा कि ट्रिक मैजिक नहीं होना चाहिए। यदि शक्ति है तो उसका स्वागत है और मैं समर्थन करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि शक्तियां संसार में ना होती तो साधु संतों कोई पूछता नहीं। यदि पराशक्ति नहीं होती तो इस संसार में कोई मंदिर मठ मंदिर नहीं जाता। यदि ग्रंथों या शास्त्रों का कुछ उसमें नहीं होता तो कोई अवलोकन भी नहीं करता। इतिहास जब भी आदमी पढ़ता है जब इतिहास में कुछ होता है। इसलिए हम आप सबसे यही कहेंगे कि जो पर्चा लिख रहे हैं उनका एक परीक्षण होना चाहिए, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, किसी भी स्टूडियो में हो, किसी भी संसद या किसी कोई मंच बनाया जाए। अभी हमने पंडोकर धाम में 28 तारीख को 28 अप्रैल को हमने भारतवर्ष के जितने पर्चा लिखने वाले थे उसमें एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें प्रतियोगिता के रूप भी दिया था। उसमें यह भी कहा था कि 10 क्वेश्चन लिख के दिए जा रहे हैं, उसमें से 8 सही बताना है, वो फर्स्ट है, जिसके लिए 1.25 किलो चांदी का मुकुट रखा था, 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा था नगद चेक के माध्यम से, और 81 किलो चांदी का सिंहासन रखा था कि जो विजेता के रूप में जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। और पहली बार दुनिया में पराशक्ति पर कोई चर्चा होने के लिए कोई मंच थी, वो पंडोकर धाम थी। इसके पहले पराशक्ति पर कोई भी चर्चा किसी भी मंच पे नहीं हुई। ज्योतिष के विषय में हुई, शास्त्र पुराणों के बारे में चर्चा हुई, अन्य कोई इतिहास का विषय है उस पर चर्चा हुई, लेकिन पराशक्ति देवी देवताओं की मंत्र विधा पर या त्रिकालिकता पर दुनिया में कोई भी सभा हुई तो पंडोकर धाम है। उसमें हमने जब आमंत्रण किया सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र देते तो ये होता कि गुरुजी ईर्ष्या मत बुला रहे हैं, एक ही को बुला के उसको टारगेट कर रहे हैं। हमने भारतवर्ष के को एक आह्वान किया कि जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं और देश विदेश में भी है तो वो भी आए। यदि के मेडिकल जादू में भी कोई ऐसा करता है तो वो भी पंडोकर धाम आए। पंडोकर धाम में 200 नाम लिखाए गए, 200 नाम में से कोई भी नहीं आया। और पंडोकर धाम में आज भी मुकुट रखा है और सिंहासन भी रखा है, 11 लाख का चेक भी रखा है, लेकिन कोई ना चेक ले जा पाया ना मुकुट ले जा पाया। तो मुझे तो लगता है कोई पर्चा नहीं लिखता, सीधे सीधे ट्रिक और मैजिक है और लोगों को